आज के सुबह सुबह में इस सुंदर वेला में आज हम लोग सभी शिवोहम को अनुभव करेंगे। आप सभी आराम से अपने में स्थित होकर बैठ जाए। पूजा जी, जरा शुरू में वो शिवोहम एक बार चलाइए। एक पूरा उसका इट्स लाइक कंप्लीट, ये रिपीट भी है, तो एक कंप्लीट चलने के बाद वी कैन स्टार्ट। पाणिपादं न चोपस्तवायु
भावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भुक्तः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मे मृत्युशङ्का न मेधातिवेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्मः न बन्धो न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न च सङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेयः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् ईशा योग के इन सभी द्वारा गाए हुए इस मंत्रोच्चार को जब हम पूरी तरह से अपने अंदर लेते हैं, शांति से बैठते हुए, जो भी अपने अंदर के प्रश्न हैं उन प्रश्नों से परे अपने सत्य स्वरूप से आज हम जुड़ेंगे। बहुत सुंदर एक सुनहरी ऊर्जा आ रही है और वो ऊर्जा यूँ दिख रही है जैसे गणेश जी के सूर से वो ऊर्जा जैसे फूंकी जा रही है हम सब के ऊपर। अपने आप को पूरी तरह से इस ऊर्जा से क्लीन होने दें, साफ होने दें। जो भी हमने अपने आँखों के सामने, अपने अंदर, अपने लिए, आसपास सभी के लिए जो भ्रम रखा है, जिस माया में हम रहते हैं, बस अभी के लिए उस माया से परे अपने स्वयं के सत्य स्वरूप के दर्शन हम करेंगे। इस सुनहरी ऊर्जा को अपने अंदर जैसे एक शावर की तरह आते हुए पूरी तरह से महसूस करें और क्लीन होते हुए अपने आप को देखें, पूरी तरह साफ। ये ऊर्जा बहुत सुंदर ढंग से हमारे ऊपर, सर से ऊपर से आती हुई बहुत ही मल्टी डायमेंशन ऊर्जा है ये। एक तरफ ये ऊर्जा हमारे सर से नीचे तक बह रही है, 5 एलिमेंट्स की तरह इसका इफेक्ट हो रहा है। एक अग्नि तत्व है जैसे उसमें हमारा ही आरती हो रहा है, महसूस करें।
नीचे जैसे धरती माँ हमें बहुत प्रेम से धारण किए हुए है, हवा के रूप में स्पायरलिंग फॉर्म में ऊर्जा जो है वो हमें नीचे से ऊपर तक ग्रो कर रही है, उठ रही है, और जैसे संपूर्ण आकाश हमारे चारों तरफ है। लेकिन इन पांचों तत्वों से परे हम अपने आप में जगमगाना शुरू कर रहे हैं। ये जो ऊर्जा आ रही है, ये जैसे एक हुक जैसा होता है, बिल्कुल हुक की तरह, जो भी हमारे ऊपर का माया जाल है उसे जैसे हटा रही है। हम लोगों में से कईयों ने उसे बहुत ज़्यादा ज़ोर से पकड़ा है। एकदम आराम से बैठे मास्टर्स, अलाउ करें इस सुबह में, इस सुंदर वेला में अपनी दिव्यता को पूरी तरह से अनुभव करने के लिए अलाउ करें। जितना हम अपने आप को अलाउ कर रहे हैं, इस तरह से लग रहा है कि जैसे धीरे धीरे हमारा स्वरूप शिवलिंग जैसा बनता जा रहा है। और ये कितना ही सुंदर दृश्य है, जैसे हम सभी एक गोलाई में बैठे हैं और आप इस तरह से अगर देखें कि सभी हम शिवलिंग में परिवर्तित हैं, एकदम शांत, एकदम स्थिर। और बीच में एक बहुत बड़ा स्वरूप है, जो कभी शिव स्वरूप में दिखता है तो कभी शिवलिंग के स्वरूप में दिखता है। वो बहुत बड़ा है स्वरूप, हम छोटे शिवलिंग की तरह दिख रहे हैं। और ये जो बीच में इतनी सुंदर ऊर्जा है, आज इसमें इलेक्ट्रिक ब्लू वाइट लाइट के साथ गोल्डन लाइट का भी उत्सर्जन यानी निकल रहा है उसमें से। और हम जैसे सब धीरे धीरे जैसे जुड़ते जा रहे हैं पूरी तरह से। कुछ यूँ लग रहा है कि जो हमारा स्वरूप शिव का हो गया है, शिवलिंग जैसा, तो शिवलिंग में कैसे एक जो बेस है
वैसा बेस सभी का सेंटर की तरफ है और हमें दिखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने दो हाथों से जैसे अंजलि बनाई हुई है। और अभी हमारे ऊपर से बहुत सुंदर एक दूध जैसी ऊर्जा अब ऊपर से डाली जा रही है और उसमें जैसे सुनहरे कण हैं, पार्टिकल्स हैं, और उस तत्व में बहुत सारे सुनहरे छोटे छोटे कण निकल रहे हैं। और वो हम उस बहुत बड़े शिव स्वरूप में भी अर्पण कर रहे हैं। ये इतना ही सुंदर दृश्य है कि हमारा पूरा शरीर उस दूधिया तत्व से, उस सुनहरे कणों से पूरी तरह से भरता जा रहा है। इतना ही सुंदर दिख रहा है और हमारी आत्मा की ज्योति जो अपने सच्चे स्वरूप में दिख रही है। तो जो ये हम शिवलिंग स्वरूप दिख रहे हैं वो अगर एक ज्योति स्वरूप में दिखे तो कैसे दिखेगी। हम ऐसे दिख रहे हैं। जिनके भी अंदर थोड़ा भी डाउट आ रहा है उसे झटक कर बाहर कर दें। ना कोई द्वंद्व यानी कोई दूसरा विचार ही नहीं, ना कोई विकल्प कि क्या कुछ और हो सकता है। एक सच्चिदानंद स्वरूप है हम, जो ये हमारा आत्मा का गुण है। इस गुण के सच्चे स्वरूप में आ जाए, जो एक हमेशा आनंदित ब्लिस में रहता है। और जैसे जैसे हम इसको अलाउ कर रहे हैं बहुत सारे एस्ट्रल मास्टर्स आ रहे हैं और उन सबके हाथ में जैसे शंख है और शंख का वो नाद कर रहे हैं। और पूरा विश्व यूं लग रहा है, पूरा ब्रह्मांड में जैसे उसकी गूंज फैल रही है। जैसे जैसे एक गूंज फैल रही है ऐसा लग रहा है कि जो हम हैं उस स्वरूप का तेज और बाहर आता जा रहा है। यहाँ इतने ही प्रेम से हमें दिखा रहे हैं कि जैसे शिवलिंग पर हम फूल बेलपत्र आदि चढ़ाते हैं, माला,
उससे हम कैसे शिवलिंग ढक जाता है, धुंध को धीरे से हटा दे रहे हैं और उस तेज को पूरी तरह से आने दे रहे हैं। अपने जीवन में आए हुए सुंदरता, कुरूपता, जैसे शिव को हम कैसे कांटों वाले फल भी चढ़ाते हैं, ये सब द्योतक है कि हमारे जीवन में कभी सुखमय सुंदर औषधीय बेलपत्र होते हैं, तो कभी कांटों वाले फल भी होते हैं, विषैले, कड़वे। मीठा बेल भी होता है। लेकिन जैसे कुछ भी चढ़ाएं, शिव उनसे अछूते, एकदम स्वयं स्थित चिदानंद स्वरूप अपने आप को उसी स्वरूप में आने दें। जो कुछ भी चढ़ाया गया है हमारे ऊपर, जो कुछ भी दिया गया है या हमने लिया है, उसे आज अपने ऊपर से हटने दें। अपने इस चिदानंद स्वरूप में अलाउ करें अपने आप को आने में। बहुत ही सुंदर ढंग से श्री गणेश दिखा रहे हैं कि जैसे हम उनको देखते हैं, एक हाथी के सर वाले, लेकिन वो इस तरह से दिखा रहे हैं कि उनके अंदर शिव है, और जैसे उसके ऊपर का जैसे एक बाहर मुखौटा डाला गया है, एक बाहर की कवर है, और वो उसी आनंद में स्थित हो रहे हैं। अपने अंदर इस बुद्धि को भरने दें। जैसे जैसे हम यूँ अलाउ कर रहे हैं, हम सारे और ज़्यादा रोशनी हमारे अंदर भरती जा रही है, और ये रोशनी कहीं हमारे अंदर, जैसे हमारे ब्रेन सेल न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, उस तरह की ऊर्जा भी हमारे अंदर आ रही है। एक बहुत हायर लर्निंग, एक बहुत हायर अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए जस्ट अलाउ करें, जस्ट अलाउ करें। उस ऊर्जा को अपने अंदर भरने दें। और ये प्रकाश जितना बढ़ता जा रहा है हमारे अंदर, उतने ही सारे जैसे अंदर जितने भी हमारे जैसे जाले हैं या अज्ञान है, वो जब निकलता जा रहा है,
अंदर पूरा सुनहरी ऊर्जा भरती जा रही है। ये जो ऊर्जा आ रही है ये शक्ति की है। सबसे पहले शक्ति हमारे अंदर भर रही है जिससे हम पूर्णतया शिव को धारण कर सकें। इस ऊर्जा को, इस शक्ति को अपने अंदर बहने दें। इस वक्त इस शक्ति को आप किसी भी स्वरूप में अनुभव कर सकते हैं। कईयों को ये कुलदेवी की तरह दिखेंगी, कईयों को ये अपनी माँ की तरह दिखेंगी, कईयों को ये देवी माँ के स्वरूप में दिखेंगी। क्या अनुभव करेंगे? या कई सिर्फ इसको बहुत तेजोमय बट बहुत ही नरिशिंग, जैसे पोषक, इस तरह से अपने पूरे शरीर में आने देंगे। पूरा शरीर आपका, जितने भी हमारे शरीर हैं, सातों शरीर इस शक्ति से जैसे पोषित हो रहे हैं। बहुत ही सुंदर ये इस अनुभूति को पूरी तरह से अनुभव करें। और ये इतनी सुंदर ऊर्जा है, जैसे एक पूरा पौधा जो जिस भी हालत में था, अब धीरे धीरे जैसे पूरी तरह से दुरुस्त होकर एकदम फ्रेश होता चला जा रहा है। हमारा शरीर बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा है, एकदम सुंदर ढंग से पोषित, एनर्जी से भरे हुए। हमारा स्वरूप जैसे शंख जितना दूधिया सुंदर सफेद, बिल्कुल ऐसा ही पवित्र होता चला जा रहा है हमारा और स्वरूप, और ज्यादा और ज्यादा, और एक दिव्य ऊर्जा से जैसे भरते ही जा रहे हैं हम और ज्यादा। क्लीन, प्योरर, और ज्यादा दिव्य था, और ज्यादा सुंदर था। अभी कुछ यूँ लग रहा है कि जैसे मंदिरों में हम देखते हैं कि शिवलिंग को जो भी चढ़ाने के बाद एक कपड़े से उसको अच्छे से रब करके साफ करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि जैसे हम लोगों को एक
बहुत ही उन्नत ऊर्जा से जैसे रब करके क्लीन किया जा रहा है। रगड़ के साफ किया जा रहा है। और जितना ऐसा होता जा रहा है, हमारे सिर्फ चारों तरफ सिर्फ ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा है। हम पूरे एकदम सुनहरी ऊर्जा से चमचमा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, इसके साथ ही हमारी सेंसिटिविटी और बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जितने भी हमारे सेंसेस हैं उनकी एबिलिटी और ज़्यादा बढ़ गई है। क्लीन, क्लियरर, एम्पावर्ड। और एक जो सेंटर में जो शिव का स्वरूप है, इतना ही सुंदर तेजोमय और बहुत ही सुंदर ढंग से वो जैसे अपने अलग अलग स्वरूपों से दिखा रहे हैं। कभी वो नंदी स्वरूप में अपने आप को दिखाते हैं, तो कभी अपने आप को गरुड़ स्वरूप में दिखाते हैं। पशुपतिनाथ का स्वरूप और बहुत प्रेम से हमारे अंदर ये भाव और ये प्रेम बह रहा है। कितना ही सुंदर हम देखते हैं। शिव परिवार में नंदी है, हाथी के सर लिए गणेश हैं, उनके मूषक हैं, नाग है, माँ का सिंह है, कार्तिकेय के मोर है, यहाँ मुझे उनके परिवार में सरस्वती जी भी दिख रही हैं, जिनका हंस है। जैसे सब साथ में ही हैं आज। श्री विष्णु के गरुड़, श्री लक्ष्मी के उल्लू, सभी पशु पक्षी उनके उनके स्वरूप में जो जैसे हैं, उनके तेजोमय स्वरूप को आज हम बहुत प्रेम से सम्मान देते हुए वंदना करते हैं। जब तक हम उनको उनके अस्तित्व के साथ सम्मान नहीं देख सकेंगे,
तब तक हम इस ब्रह्मांड के नागरिक नहीं बन पाएंगे। इस ब्रह्मांड में कितने ही स्टार सिस्टम्स हैं और हर एक स्टार सिस्टम में कितने ही ऐसे जीवंत जीव यानी लाइफ है। वे सभी अलग अलग स्वरूप में हैं। और हम सब मिलकर उस वननेस को क्रिएट कर रहे हैं। तो कोई स्वरूप कम कैसा। अपने अंदर से बहते हुए इस प्रेम को अनुभव करें। हर जीव राशि के लिए एक बहुत सुंदर एक रूपता, एक भाईचारा। जितना हम इसको अलाउ करते जा रहे हैं, हमारे अंदर एंजेलिक पावर बढ़ता जा रहा है। महसूस करें पूरा शरीर अब हमारा जैसे गोल्डन वाइट के ग्लो से भरता जा रहा है और हमारी हायर एबिलिटीज खुलती जा रही हैं। जितने हम अपने सत्य स्वरूप में आते जाएंगे, उतने ही हमारे अंदर की विलक्षण गुण और ज़्यादा खुलते चले जाएंगे। यहाँ ये प्रश्न है मास्टर्स, हमें लिमिटेड रहना है या जो हम विलक्षण हैं उस स्वरूप में आना है? हर स्वरूप में उस आनंद को अनुभव करना है। अपने इस विलक्षण तेज को अनुभव करें। उसके बाद हम बाद में सोचेंगे कि हमें छोटा सा बने रहना है या इस तेजोमय स्थिति में ही हमेशा रहना है। अभी हमारी ऊर्जा इतनी बढ़ गई है कि साधारण आँखों से देखना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। और जितना हम ये अलाउ कर रहे हैं, मल्टी डायमेंशनली हमारे ऊपर काम हो रहा है। धीरे धीरे अभी हम अपने उस आनंद स्वरूप में आ रहे हैं, जैसे शिव नटराज के रूप में है। जब हम अपने इस तेज को, इस प्रचंड तेज को भी पूरी तरह से इंटरनलाइज कर लेते हैं, पूरी तरह से आत्मसात कर लेते हैं, तब हमारा सच्चा वही आनंद स्वरूप हमारे अंदर से जागृत होता है।
एक पूरे शरीर में एक अजीब सी, बहुत सुंदर सी, एक आरामदायक सॉफ्ट मूवमेंट जैसे हमारे बॉडी में हो रही है, इसे अनुभव करें। जैसे एक बहुत ही सुंदर नृत्य के तरह ये एनर्जी मूवमेंट्स हैं। एक बहुत ही हल्कापन और उसके साथ का एक बड़ा ग्रेसफुल मूवमेंट, ऐसा है ये नृत्य। और जैसे जैसे ऐसा हो रहा है, हो सकता है हम लोगों में से कईयों के अंदर से एक सॉन्ग की तरह, एक ओमकार नाद की तरह एक इच्छा हो सकती है, या एक वाइब्रेशन हमारे अंदर से ही निकल रहा है, ऐसा अनुभव भी हो सकता है। एक बहुत ही सुंदर गूंज ओमकार की या सिर्फ मकार की, एक हम साउंड, वही साउंड जो उस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, वो अब हमारे पूरे शरीर से निकल रहा है। और इसी के साथ एक अद्भुत सुंदर सुगंध भी निकल रही है। इस वक्त आपको बहुत सारे ज्योतिर्मय स्वरूप दिखेंगे। बस अपने आप को अलाउ करें। अभी यूं दिख रहा है कि जैसे शिव शांत होके बैठे हैं, उनकी जटा से धीरे धीरे गंगा निकल रही है, उनका स्रोत धीरे धीरे बाहर जा रहा है। इसी तरह से हमारे अंदर का एक परम ज्ञान है, उसको अपने अंदर से उस स्रोत को बहने दें। उनका त्रिशूल और उसमें डमरू साइड में रखा है। जो कुछ भी मेरा आहत, उसे मैं बाहर अपने से परे, इतना ही सुंदर डिपिक्शन है।
कि जब हम अपने रियलिटी में, जब हम अपने जीवन में चल रहे हैं, तब ये तीनों शूल अज्ञान का अहंकार, द्वेष, क्रोध, मोह और मात्सर्य से जन्मा क्रोध और ग्लानि, गिल्ट, ये वो त्रिशूल हैं जिन्हें हम अगर नहीं देखें तो वो हमेशा हमें जैसे बेधते होते हैं, हमारे दिल को छलनी कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही ये ज्ञान हमें आता है और हम उसे उठा के साइड में रखते हैं, तब हमें महसूस होता है हम इससे परे हैं, हम वही शिव हैं। डमरू के तरह हमारे जीवन के दो पहलू दिखते हैं, जिसमें कुछ अच्छा लगता है, किसमें कुछ बुरा लगता है। लेकिन जब डमरू बजता है तो दोनों ही साथ ही में, यानी अच्छा बुरा साथ में बजता हुआ हमारे जीवन में चलता है। लेकिन हम उनसे भी परे हैं। वो है, लेकिन हम उनसे परे हैं। हम उस ओमकार तेजोमय स्वरूप से चमचमाते हुए चिदानंद आनंद से भरे, ब्लिस से भरे स्वरूप है। जितना हम अपने आप को इस स्वरूप में, इस तेजोमय स्वरूप में और ज़्यादा अलाउ कर रहे हैं, उतना ही जैसे पूरे ब्रह्मांड में कुछ एनर्जी चेंज हो रहा है। एक हाईएस्ट पॉसिबिलिटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अपने आप को अलाउ करें मास्टर्स, अपनी दिव्यता को धारण करें। जब हम इस स्वरूप में, इस तेजो में आनंद से भरे स्वरूप में जब हम आ जाते हैं, तब चंद्रमा रूपी मन शांत होकर साथ में आके बैठता है। इस तेज में, इस आनंद में जैसे वो भी सराबोर हो रहा है।
महसूस कीजिए शांति को और शांति के अंदर के एक आनंद को। बड़ी ही आनंदमय शांति है ये। और जिस आनंदमय शांति में अब है, तो ऐसा लग रहा है कि पूरे ब्रह्मांड से जैसे कलश भर भर कर जवाहरात और दिव्य तत्व हमारे ऊपर डाले जा रहे हैं। जब हम इस आनंद स्वरूप में होते हैं, इस शांतिमय आनंदमय स्वरूप में है, हर चीज स्वतः ही हमारे पास चली आती है। ये इतना ज्यादा है कि कुबेर का खजाना भी इसके सामने कम है। ना हमें कुछ जोड़ने की जरूरत हो रही है अभी, ना कुछ तोड़ने की, ना मरोड़ने की। बस हम इस स्वरूप में हैं और स्वतः ही हमारे पास फ्लो हो रहा है सब कुछ। इस प्रॉस्परस स्वरूप को अनुभव करें। अभी शांति में, आनंद में जब हम हैं, तो ये बाहर में जितना भी, इतना ज़्यादा जो कुछ भी हमारे लिए लाया गया है, उन सबको हम बस अनुभव कर रहे हैं कि बस ये है। लेकिन जो हमारे अंदर की जो एक शांति और आनंद है, जो ये हमारे अंदर का जो एक जेम है, जो रत्न हम है, उसकी ज्योति ही इतनी है, उसी से सब चीज़ें जैसे जगमगा रही हैं। तो जब हम अपने सच्चे स्वरूप में हैं, तब इस ब्रह्मांड का कुछ भी हमारे लिए दूर नहीं। सारी संभावनाएं हमारे पास में आके बैठ जाती हैं। खुद शिव स्वरूप होते हैं, सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो आज चलिए मास्टर्स, हम होते हैं, शिव होते हैं। जितने भी हमारे जीवन के स्ट्रगल हैं, उसको आज प्रेम से उतार दीजिए। इस शांत दिव्य आनंद से भर जाइए।
यही हमारा सत्य स्वरूप है। जो कितना ही सुंदर है। इस शांति में, इस तेज में पूरी तरह से जगमगाइए। और जब हम जगमगा रहे हैं तो कईयों में से, हम सब में से सबको या कईयों को ये अनुभव हो सकता है कि जैसे हमें अलंकृत किया जा रहा है, हमें सजाया जा रहा है। हमें सजाया जाए या नहीं सजाया जाए, हम बस उसी आनंद में स्थित हैं। जैसे शिवलिंग में हम जल चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं या विष भी चढ़ा दें, शिव सबसे अछूते होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही अपने स्वरूप में आ जाएं, जो परम तेजोमय हमारा स्वरूप है। स्वरूप में कोई भी चीज हमें छू ही नहीं सकती। हमारे उस दिव्य शांत आनंद स्थिति में पूरे शरीर से जैसे अब धीरे धीरे एक लेयर्स में ऊर्जा का संचार हो रहा है। बहुत सारी हमारे जो जन्मों का लिखा हुआ है, वो जैसे डिफरेंट साइंस की तरह है। हम लोगों ने अलग अलग जो जन्म लिए हैं, वो हमारे जैसे डिफरेंट सिग्नेचर्स हैं। आज इतने ही सुंदर तरीके से सभी स्वरूपों में हम उस दिव्यता को धारण कर रहे हैं। हम उन सिग्नेचर से परे
ज्योति है, शिव है। अभी हम सभी महसूस कर रहे हैं एक शांत शीतल और बढ़ती जा रही है हमारे अंदर, एक शीतल शांत ऊर्जा। अद्भुत सुंदर शीतल ऊर्जा है ये। इस तेज को, इस शीतल शांत ऊर्जा को एक शांति, एक आनंद से भरे इस ऊर्जा स्वरूप को पूरी तरह से आत्मसात करें। अभी इस तरह से दिखा रहे हैं कि जैसे जैसे हम ऐसा करते हैं, हमारे अंदर की जो भी संभावनाएं हैं, जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो जैसे धीरे धीरे और खुलने लगी हैं। अभी बहुत सुंदर ढंग से लग रहा है कि जैसे एक बहुत बड़े विशाल शिवलिंग को तरह तरह से सजाया जा रहा है। और जितना भी अलंकार हमें किया जा रहा है, हम उससे परे उस शांत तेजोमय स्वरूप में एक आनंद के साथ स्थित है। इस आनंद स्वरूप के सामने जो स्वरूप है हमारा भी, वो यूँ दिख रहा है कि जैसे अर्धनारीश्वर स्वरूप है। कितना ही मनमोहक ये है कि कभी ये प्रचंड देवी का स्वरूप आ जाती है, महाकालिका का स्वरूप। कहीं वही फिर से शांत, एकदम शांत शिव स्वरूप।
तो वो प्रचंडता, वो उग्रता, वो शक्ति की संभावना हमारे अंदर है। शक्ति है, पर उसके साथ एक असीम शांति है, एक आनंद है। एक सुंदर सी शीतलता है। एक आम जानकारी के अनुसार हम जो सोचते हैं कि जहाँ शीतलता है वहाँ शक्ति और उसकी तेज कैसे रह सकती है, इसी को ही दिखाने के लिए शिव का अर्धनारीश्वर स्वरूप है। और यही हम हैं, जहाँ जैसी ज़रूरत है हमारे अंदर की देवी का तेज सामने आना है, उनका क्रोध आना है या उनकी ममता आनी है, उनका स्नेह वात्सल्य स्वरूप सामने आना है, या शिव की तरह घोरी ध्यान में पूरी तरह से लीन, ज्ञान से भरे हुए, नृत्य आनंद से भरे हुए, दोनों ही का संगम है हम। और जब हम हैं इस स्वरूप में, तो हमारे सामने कितने ही आज पशु बैठे हैं, हिरन से लेकर कितने ही सभी। आज हम उन सबको इतना प्रेम दे रहे हैं। इस तेज को अपने अंदर से पूरी तरह से, जैसे हम जितनी तेज में भर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है कि पूरी पृथ्वी तो है ही, पूरे ब्रह्मांड में ये जैसे तेज बिखरता जा रहा है। पहले पूरा अर्थ एकदम गोल्डन ऊर्जा से भर गया है, जैसे सूर्योदय की ऊर्जा होती है। सूर्य जब पूरे प्रचंड स्वरूप में हो तो कितनी तेज ऊर्जा निकलती है, बिल्कुल ऐसे ही अभी हमारे पृथ्वी में से ऊर्जा निकल रही है। और वो धीरे धीरे पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है। ये जो तेज हम अनुभव कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, ये इस हायर कॉन्शियसनेस, शिव चैतन्य की वजह से है।
देखिए कितना ही सुंदर है कि जब हम सत्य स्वरूप में आते हैं तो हम स्वतः ही विश्व कल्याण के पात्र हो जाते हैं। हमारी कंट्रीब्यूशन विश्व के, इस ब्रह्मांड के बेटरमेंट के लिए हो जाती है। अभी सिर्फ चारों तरफ दूध या रोशनी है। सभी स्वरूपों से परे। और इस दूध या रोशनी में जैसे माँ के माथे पर जैसे कोई सुंदर लाल सिंदूर लगाए, बिल्कुल ऐसे इस सफ़ेद रोशनी पर इस तरह से एक बिंदु स्वरूप दिख रहा है। और बहुत ही प्रेम से हमें दिखा रहे हैं और समझा रहे हैं कि हम यही तेज हैं, कोई स्वरूप नहीं है हमारा। लेकिन जैसे ये बंदी लगाई हमने, तो धीरे धीरे कैसे एक स्वरूप आना शुरू हो रहा है माँ का। वही हम इसे अगर ओमकार का स्वरूप देते हैं तो गणपति का, गणेश जी का। अगर ओवल शेप बनाते हैं तो शिव का। अलग अलग सिंबल्स बनाते हैं तो इसी ऊर्जा को हम जैसे अलग अलग स्वरूपों में अनुभव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो शक्ति है, ये परम विश्व है, ब्रह्मांड की ऊर्जा है और यही हम हैं। जब हम इसको लिमिटेड करके एक स्वरूप देते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद ये इसका हिस्सा है। लेकिन ये अलग नहीं हुआ है। ये कुछ इस तरह दिखा के समझा रहे हैं कि जैसे अगर आप वाइट बोर्ड पर कुछ भी लिखते हैं तो क्या उसे आप लिखे हुए को वाइट बोर्ड से अलग मानते हैं? हाँ, स्वरूप बनने की वजह से वो वाइट बोर्ड से अलग दिखता है। वैसे ही हम सभी हैं अभी इस परम तेज में, जैसे उकेरे हुए, लिखे हुए, ड्रॉ किए हुए स्वरूप जैसे। लेकिन हम यही हैं, यही ऊर्जा है हम। अपने इस सत्य स्वरूप के साथ पूरी तरह से एक हो जाए। ऊर्जा का प्रवाह बहुत ही सुंदर है मास्टर्स। अपनी पीठ को जितना हो सके सीधी रखने की कोशिश करें। अकड़ के ना बैठे बट शांत सीधे होके बैठे। जिससे कि आप अपने सच्चे स्वरूप को पूरी तरह से अनुभव कर सकें।
जितना जितना हम इतना सारा करते जा रहे हैं, उतना ही ज़्यादा जैसे हमारे अंदर से आनंद जैसे निकल रहा है, और हमारा आनंद यूँ दिखता है जैसे ब्रह्म कमल खिल रहा हो। और यही तेजो में जो स्वरूप है हमारा, वही स्वरूप आज इस तरह से दिख रहा है कि जैसे हम विष्णु का जो विराट स्वरूप है उस स्वरूप में दिख रहा है। और ये इतना सुंदर है कि अगर इसको हम मल्टी डायमेंशन में देखें तो किस तरह से मल्टीपल तरीके से, जैसे अभी हमने यूँ समझा था वाइट बोर्ड का एग्जाम्पल, लेकिन अगर वो मल्टी डायमेंशनल हो, टू डायमेंशनल से बियॉन्ड, तो वो किस तरह से होगी उसको अपने अंदर से अनुभव करने की कोशिश करें। उस तरह से तेजोमय शक्ति से हम हैं युक्त अभी। पूरा बॉडी हम सबका ऊर्जा से एकदम वाइब्रेट कर रहा है। इस चिदानंद स्वरूप में इतना सुंदर है कि जैसे शांत हम जब ध्यान में हो तो हमारे ऊपर जैसे ऊर्जा का पर्वत बनता जा रहा है, हमारे ही तेज से, हमारे ज्ञान के प्रकाश से, हमारे आनंद की ऊर्जा से, जब हमारे ही ऊपर एक तेजोमय शक्ति जो बड़ी होते हुए कैलाश पर्वत का स्वरूप लेती है,
इतनी मल्टी डायमेंशनल हम लोगों की ऊर्जाएं जो हैं मूव करती हुई अलग अलग फॉर्म्स, अलग अलग सिंबल्स की तरह से चमकती हुई हमें दिख रही हैं। कभी यूं पहाड़ की तरह, कैलाश, या कभी हमारे ऊपर अनंत समुद्र, लेकिन इन सबसे परे हम एकदम शांत, वही शिव स्वरूप में, आनंद स्वरूप में, शक्ति स्वरूप में, कैसे जब आप पावर से भरे होते हैं लेकिन एकदम शांत, आनंदित, ऊर्जान्वित, बिल्कुल यही है हमारा स्वरूप। अभी हमारे पूरे रीढ़ की हड्डी में ऊर्जा का इस तरह से प्रवाह हो रहा है कि हमारा जो रीढ़ है, हमारा जो स्पाइन है, वो वज्र की तरह दिख रहा है, चमकता हुआ, इलेक्ट्रिफाइड, एम्पावर्ड। अपने शरीर को इस शक्ति के लिए, इस तेज के लिए अलाउ करें। सिर्फ रोशनी, तेज, शक्ति पूरी तरह से वाइब्रेट करती जा रही है। और अभी जो एनर्जी का हो रहा है स्वरूप, वो अब हमारे पूरे घर में, हमारे आसपास चारों तरफ बिखरता जा रहा है। इतना ही सुंदर दिखता है कि शिव जब चाहते हैं तब वो कभी वही देवी के स्वरूप में दिखते हैं, पूर्ण ऐश्वर्य से भरी हुई, अन्नमयी माँ के रूप में, आनंदमयी माँ के रूप में। या जब मन हुआ तो अर्धनारीश्वर रूप में,
या जब मन हुआ तो शिव रूप में। ये कुछ इस तरह से है कि वही तेज है, वही परम तेज है, उसे किसी स्वरूप में आप अनुभव करना चाहें, ये आप पर है। हम क्या चूज कर रहे हैं, हम अपने लिए क्या रियलिटी चूज कर रहे हैं, ये हमारे ही वश में है, हमारी ही इच्छा के अनुसार है। तो अपने सत्य को दर्शन करें, इसको अनुभव करें। ये कुछ ऐसा है कि आज मैं किस स्वरूप में अपने आप को सजाऊंगा या सजाऊंगी। सो इस ब्रह्म वेला में इतनी सुंदर शांति के स्वरूप में अपने इस तेज को पूरी तरह से अनुभव करते हुए देखिए किस स्वरूप को अपना रहे हैं आज। और हर स्वरूप में हम इस अनंत सागर के इनफाइनाइट की तरह सब कुछ हमारे सामने है, हम ही ये हैं। और हर एक का जो शाश्वत सत्य है वो वही इस शांतिमय तेजोमय आनंद का स्वरूप है। अपने अंदर से इस दिव्य मुस्कान को अनुभव करें, इस दिव्य तृप्ति को। जैसे हमें जब एकदम मन भर जाता है आनंद से, खुशी से, जब हम खुश होके कहते हैं अब बस, यस, भर गया है मन आनंद से। जैसे कोई आपके मन पसंद खाने को खाने के बाद कैसी एक तृप्ति और एक आनंद की अनुभूति होती है। जैसे एक बहुत खुश होकर पेट भर जाने के बाद एक आनंद होता है, या कोई भी वेग को निकाल के एक शांति का जो आनंद होता है। हम जीवन में हर क्षण में उस आनंद को, उस क्षण को, उस आनंद के क्षण को, उस आनंद के क्षण में शिव में स्थित हो जाए। एवरी मोमेंट जैसे अंदर सांस आती है और अंदर तक भर देती है शांति को, उसका आनंद, वो क्षण शिव का।
जैसे ही सांस बाहर जाती है हमारे अंदर की, अभी भी थोड़ा बहुत भी रहते हुए लिमिटेडनेस को बाहर निकालते हुए, तो उस क्षण का आनंद इस तेज के इस आनंद में अपने अस्तित्व को पूरी तरह से इस ऊर्जा में ही एकाकार होते हुए अनुभव करें। Last 10 minutes मास्टर्स, हम इसी ऊर्जा में रहेंगे। कोई द्वंद्व नहीं, कोई विकल्प नहीं, सिर्फ तेजो में दूधिया आनंद में एक ऊर्जा। अभी हम चाहें तो अपने अंदर शिवोहम के नाद को सुन सकते हैं। शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं
शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्मः न बन्धुर्न मित्रं गुरुरेव शिष्यः चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां रजस्सङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेयः चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायुः चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोशः न वा पाणिपादं न चोपस्थवायु चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं न मे क्लेशरागौ न मे लोभमोहौ न मे प्रेमदो नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भुक्तः चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्मः न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां रजस्सङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेयः चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहम् इस अनंत शांति को जो अपने अंदर अभिव्याप्त है, इस शांति में अगर आप और देर बैठना चाहते हैं तो आप बैठ सकते हैं। का इतना सुंदर स्वरूप है कि इसमें से बिल्कुल भी निकलने का मन नहीं है। और अगर आगे आप कंटिन्यू करना चाहते हैं अपने रोज़ के कामकाज में, तो धीरे धीरे अपने आप को शरीर में अनुभव करें, उस तेजोमय शक्ति को। जैसे हम एक साकार स्वरूप दे रहे हैं, वैसे अपने शरीर को अनुभव करें। और इस शरीर को अनुभव करते हुए
अपने आसपास को अनुभव करें। और धीरे धीरे दोनों हाथों को, हथेलियों को अनुभव करें। अपने चेहरे को अनुभव करें और दोनों हाथों की हथेलियों को आंखों पर रखें। बिल्कुल अपना समय लेते हुए 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे हथेलियों को हटाते हुए धीरे धीरे आंखें खोल लें। थैंक यू सो मच शंपा मैम, थैंक यू। आज आप बहुत ही अलग दुनिया में ले गए हमें, पूरा शिव में बना दी दुनिया आपने हमारी। हम यही हैं। एहसास दिला दिया कि हम भी आज शिव हैं। बिल्कुल। बहुत 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 गहरा ध्यान लगा, बहुत ही एनर्जी, इतनी हाई एनर्जी थी जिसका शब्दों में बयान नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल द मास्टर्स, थैंक यू सो मच। जो ध्यान में जुड़े रहना चाहते हैं वो ध्यान को कंटिन्यू कर सकते हैं। जो गीता ज्ञान में जुड़ना चाहते हैं वो पीएमसी गुजरात की दूसरी लिंक के साथ में गीता ज्ञान के साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल द मास्टर्स। पीएमसी गुजरात पे लाइव चलेगा गीता ज्ञान का। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कल मिलते हैं, कल महाशिवरात्रि का तीसरा दिन रहेगा। कल मुझे लगता है और भी ज्यादा हाई एनर्जीज होंगी। थैंक यू। धन्यवाद।